हाय गाइस, दिस इज ईशान फारूक एंड यू आर वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे वाइब कोडिंग के बारे में। सो गाइस, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर आपको कहते हुए मिलेंगे कि वाइब कोडिंग इंतहाई यूजफुल है और हर एक डेवलपर को यूज़ करनी चाहिए, जबकि कुछ आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि वाइब कोडिंग इंतहाई नुकसानदेह है, किसी डेवलपर को यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो बेसिकली सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वाइब कोडिंग है क्या। तो वाइब कोडिंग बेसिकली ये है कि अगर आप कोई भी एआई मॉडल जो है चूज़ करते हैं, जैसे चैट जीपीटी या डीप सीक या फिर मेटा एआई ले लेते हैं आप, और उसको कोई भी हम जो है प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि स्पेसिफिक हमें गेम बना के दे दो या फिर हमें कोई ऐप बना के दे दो या कोई वेबसाइट बना के दे दो, और वो हमें कोड बना के दे देता है, हम उसको उठा के लगा देते हैं और हमारा काम हो जाता है, वो ऐप या गेम या वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, तो अब इसको वाइब कोडिंग बोलते हैं। अब ये किन के लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ़ायदेमंद किसके लिए। ये फ़ायदेमंद है बेसिकली एक तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरिंग, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जो ये काम करते हैं, कि कोई गेम के लिए उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि ये गेम बना के दो, और इस तरह से वो बिल्कुल एआई जो है वो उसको बता देता है कि भाई ये इसको इस कोड को उठाओ और इस तरह लगाओ और इस तरह। तो उससे क्या होता है कि उनके ज़रा नॉलेज में इजाफा होता है, एक्सप्लोर करने में उनको जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें नई नई पता चलती हैं, तो उनके लिए अच्छा है, फ़ायदा है। दूसरी तरह के लोग हैं वो जो सीनियर लेवल के डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। ये उनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो बेसिकली सेंटेक्स उनको याद हैं लैंग्वेजेस के, जो है उनकी नॉलेज भी अच्छी है, उनकी जो है वो लॉजिक जो है बेसिकली वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब उनको क्या है कि जब उनके पास कोई काम आ जाता है, फॉर एग्जांपल उनके पास काम आ गया कि ये स्टेप फॉर्म बना दो, ठीक है, अब स्टेप फॉर्म बनाना है, उसके अंदर कोई 50 फील्ड्स बनानी है। अब इस काम को वो क्या करेंगे, जस्ट एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे एआई को और एआई उसको बना के दे देगा। वो उनको पता होगा कि उसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है और क्या उस कोड का काम क्या है, वो उसको उठाएंगे लगाएंगे, काम हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ उनको फ़ायदा ये हुआ कि अगर वो खुद एक एक फील्ड लिखने बैठते तो घंटा डेढ़ उनका निकल जाता है इसी के अंदर, तो उन्होंने काम 5 से 6 मिनट के अंदर करवा लिया। अब उनको नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोड एआई ने दिया है उनको पहले ही आता है, ठीक है, तो उनको पता है कभी इसके अंदर इशू आ जाएगा या एडिशन करनी पड़ जाएगी, वो खुद जाकर उसके अंदर कर लेंगे। अब नुकसानदेह किन के लिए, नुकसानदेह है जूनियर्स के लिए, जिनको अभी पूरी तरह से सिंटैक्स भी याद नहीं है और उनकी लॉजिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब क्या करते हैं वो लोग, एआई का अगर यूज़ करते हैं इस तरह से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। क्यों नुकसानदेह, उसकी वजह यह है कि उनकी लर्निंग रुक जाती है। उनका दिमाग काम ही तब शुरू करता है जब वो एआई को ओपन करते हैं और एआई की मदद से हेल्प, उसको हर काम उसी को बोलते हैं, ठीक है, एरर आता है, एरर पढ़ते भी नहीं है, उसी को कॉपी किया, उसी एआई पे फेंक दिया और एआई से उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है कि उनकी लर्निंग जीरो हो जाती है, जीरो नहीं बल्कि माइनस में चली जाती है, जो उनको सेंटेक्स थोड़ा बहुत याद होता है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा रियल लाइफ में मैंने देखा है। मेरे साथ एक जूनियर बैठता था, मैंने उसको बोला कि भाई जेक्यूरी के अंदर ये टास्क है, ये तुमने कंप्लीट करना है। उसने थोड़े 5-6 मिनट के अंदर बोला कि हो गया। मैंने कहा ज़बरदस्त यार, बड़ी जल्दी कर दिया। बेसिकली उसने किया क्या, एआई के जरिए से। लेकिन अब रियल लाइफ के अंदर ऐसा होता नहीं ना कि काम आपने कर दिया हो गया। होता यूँ है कि आपके पास बहुत ज़्यादा दफ़ा रिवीजन्स आती हैं उसके अंदर। जब उसके अंदर बाद में ज़्यादा रिवीजन्स आई, तो क्योंकि वो कोड उसको समझ तो आया नहीं था, एआई ने किया था, तो उसके अंदर जब रिवीजन करने वो बैठा तो उसको तो वही कोड समझ ही नहीं आया, और उस कोड को उसने हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं ये कोड नहीं कर सकता, ठीक है, और मुझसे ये काम नहीं होता। तो ऐसा ये होता है कि आप एक तो आपकी जॉब जो है वो खतरे में पड़ जाती है जूनियर्स की, दूसरा ये है कि उनकी लर्निंग भी रुक जाती है। तो ये जूनियर्स के लिए नुकसानदेह है, जबकि सीनियर्स के लिए और वैसे कोई अगर स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी वाइब कोडिंग की अभी ठीक से। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।